ये है गेमसर का टेरेंटुला प्रो, एक वायर्ड कंट्रोलर। पर आज के टाइम पे कौन ही एक वायर्ड कंट्रोलर यूज करता है? मैं भी इस कंट्रोलर को टेस्ट करने से पहले यही सोचता था, पर वो सब बदल गया इसका डब्बा खोलने के बाद। इसको खोलते ही ऊपर ही कंट्रोलर पड़ा था, जो एक बहुत ही क्लीन कंट्रोलर है। ये एक पर्ल व्हाइट PS5 के जैसा कंट्रोलर नहीं है, हल्का सा वो ग्रेइश टोन के ऊपर, जो दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। प्लास्टिक भी प्लेन प्लास्टिक नहीं, हल्की सी टेक्सचर्ड सी प्लास्टिक है। पीछे वाली साइड जहां पे हम हाथ रखते हैं, दंदे दंदे से बने हुए हैं। फिर इसके पीछे भी बटन है, यहाँ पे भी बटन है, सब कहीं बटन। उन्हीं बटनों की वजह से इसको टेरेंटुला बोलते हैं, क्योंकि टेरेंटुला की 8 लाते हैं एंड इसमें भी एडिशनल 8-10 बटन एक्स्ट्रा मिलते हैं। और इसकी ये वाली लाते भी टेरेंटुला जैसी हैं। तो मेक सेंस क्यों बोलते हैं टेरेंटुला प्रो। फिर डब्बे के अंदर से ट्रे उठा के निकलती है एक C-Type to USB वाली केबल। सिल्वरी सी केबल है, बहुत सुंदर लगती है एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की केबल। कैमरा बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता इसकी केबल की ब्यूटी का। फिर डब्बे में से निकलती है एक यूजर मैनुअल, जिसकी हमें क्या जरूरत। मतलब ये कंट्रोलर एक Xbox लाइसेंस्ड कंट्रोलर है, बट 1 महीने की गेम पास की अल्टीमेट सब्सक्रिप्शन को फ्री में रिडीमेबल कोड के थ्रू देना, क्रेजी मैन। 1000 रुपए तो यहीं पे ही वसूल हो गए कंट्रोलर के। कि इस चीज को कनेक्ट कैसे करना है और किन किन चीजों से करना है। जैसे कि एक वायर्ड कंट्रोलर है, कनेक्शन तो इसको वायर से ही देना पड़ेगा। इसके अंदर कोई ब्लूटूथ की सपोर्ट नहीं है, कोई डोंगल की सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। चाहे C2C वायर यूज कर लो, चाहे इसके डब्बे के अंदर से निकली हुई USB to C टाइप, बस वायर कनेक्ट करो एंड ये कंट्रोलर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। जो डब्बे के अंदर से निकली हुई वायर ऑलमोस्ट 3 मीटर लंबी, मतलब मैं कहूँ 10 फुट लंबी तार है, जिसके साथ आप अराउंड 6 फीट दूर तक बैठ सकते हो। कंट्रोलर की मूवमेंट, कंसोल का रखने की प्लेसमेंट, वो सबको गिन के, क्योंकि थोड़ी सी कम फील होती है। बट अगर आप एक डेस्क सेटअप के ऊपर गेमिंग करते हो तो ये वाली तार मोर देन सफिशिएंट है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है डेस्क सेटअप के ऊपर। थोड़ा कैरी करना मुश्किल हो जाता है तार को। अब वो सिंपल वायर टू वायर कनेक्शन आप कर किन किन चीजों के साथ सकते हो। एक Xbox लाइसेंस्ड कंट्रोलर है, तो आप Xbox One, सीरीज S, X सभी के साथ तो कर ही सकते हो। फिर आप इस कंट्रोलर को एक PC के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, स्टीम वगैरह वाली सारी गेम्स को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन आप इस कंट्रोलर को किसी भी मैकबुक, आईपैड, आईफोन, एंड्रॉइड फोन, उनमें से किसी के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। उनके साथ कनेक्ट करने के लिए चाहिए आपको एक ब्लूटूथ की सपोर्ट, वो इसके अंदर है नहीं। अब अगर मैं बात करूं, मैं मैकबुक के ऊपर क्रॉस ओवर के थ्रू विंडोज की गेम में चलाऊं, तो हाँ, ये कंट्रोलर कनेक्ट होके रिस्पॉन्स करता है, बट उस रिस्पॉन्स को कॉन्फ़िगर करने की कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये देखे, अगर आपको ये कंट्रोलर यूज करना है, आपके पास Xbox या PC विंडोज वाला होना ही होना चाहिए। अब बात आती है कि इसमें इतना स्पेशल है क्या। इसका गेम पैड बहुत ही ज्यादा टैक्टाइल है। इसके AB वाले बटन माइक्रो स्विचेस हैं, जो दबाने में इतने ही सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर बात है इसकी जॉयस्टिक की, जो कोई नॉर्मल जॉयस्टिक नहीं है, एक TMR वाली जॉयस्टिक है, जिसको नहीं पता नॉर्मल Xbox और PS5 के कंट्रोलर में मिलती है हमें ट्रेडिशनल जॉयस्टिक, जिसको जब हम मूव करते हैं तो नीचे वाला कार्बन घिसता है, तो लंबे टाइम पे घिस घिस के स्टिक ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। इसके ऊपर आती है हॉल इफेक्ट वाली जॉयस्टिक, जिसके अंदर एक मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। जस्ट मैग्नेट्स के थ्रू ऊपर वाली जॉयस्टिक्स काम करती हैं, जो काफी स्मूथ और काफी सुपीरियर क्वालिटी है। फिर आती है ये TMR वाली, जो उस हॉल इफेक्ट का भी ऊपर वाला वेरिएंट है। इसके अंदर यूज वही मैग्नेट वाली टेक्नोलॉजी होती है, बट मैग्नेट के अंदर एक टनल मैग्नेटिक रेजिस्टेंस आ जाती है, जो टनल के अंदर जॉयस्टिक मूव करती है, वो और भी बहुत ज्यादा प्रिसीजन क्रिएट करती है। एंड ये गेमसर वालों ने अपनी एक मैगरेज नाम की ट्रेडमार्क टेक्नोलॉजी यूज करी है इस कंट्रोलर के अंदर, इस वजह से जॉयस्टिक्स रियली स्मूथ फील होती हैं। अगर Xbox या PS5 किसी के कंट्रोलर से भी कंपेयर करूं, ये बहुत स्मूथ है। फिर इसके पीछे वाले बटन भी प्रेशर सेंसिटिव बटन्स हैं, जिनके अंदर भी हॉल इफेक्ट यूज हुआ है, मतलब ये जल्दी जल्दी दब के खराब नहीं होने वाले। एंड लुक एट द मूवमेंट। फिर अगर हमें ये वाले प्रेशर सेंसिटिव बटन प्रेशर सेंसिटिव ना चाहिए हो, टिक टिक वाले 0-1 वाले बटन बनाने हो, पीछे से ही इस लीवर को खींचो, बहुत स्मूथ टैक्टाइल बटन बन जाता है। पीछे वाली साइड पे मिलते हैं पेडल्स, जिनकी प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया, बड़े प्यारे तरीके से दब जाते हैं। अगर हमें इनको यूज नहीं करना, तो इनके लिए भी हमें स्पेशल लीवर्स मिलते हैं। उन लीवर्स को खींचो एंड ये अंदर को चले जाते हैं एंड ये फुल बॉडी बन जाते हैं। अभी तो इसके मेन बटन शुरू होने हैं, जिस वजह से इसको टेरेंटुला बोला जाता है। सबसे पहले इसके गेमसर वाले लोगों के अंदर 1, 2 एंड 3 बटन। फिर इसके पीछे वाले ये भी R4 और
L4 वाले बटन्स हैं। अब ये भी कम हो रहा हो तो इसके फ्रंट पे भी ये 1 2 3 4 ये सारे बटन्स मिलते हैं। अब आप सोच रहे होगे ये इतने बटन्स को कॉन्फ़िगर करेंगे कैसे? गेमसर वालों की एक गेमसर नेक्सस नाम की एप्लीकेशन आती है, जो एप्लीकेशन सिर्फ पीसी और एक्सबॉक्स के ऊपर अवेलेबल है। मैकबुक पे ये अवेलेबल ही नहीं। इस एप्लीकेशन पे पहले तो आप एक रिस्पॉन्स टेस्ट ले सकते हो कि सारे के सारे बटन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जॉयस्टिक की प्रिसीजन क्या है। इवन आप जॉयस्टिक का डेड जोन भी उससे एडजस्ट कर सकते हो। फिर इस कंट्रोलर के बिल्कुल सेंटर में मिलती है एक आरजीबी लाइट। वो आरजीबी लाइट इतनी ज्यादा कस्टमाइजेबल है, मतलब रेनबो में से हर एक कलर अवेलेबल है। उसी ऐप में से आप उन कलर्स को एडजस्ट कर सकते हो, उसके मोड्स चेंज कर सकते हो। अगर उसको सतरंगी में चलाना है सतरंगी में चला सकते हो, मतलब हर एक चीज कस्टमाइज कर सकते हो। ये इतने सारे बटन्स तो याद है ना, वो सब इसी एप्लीकेशन से बड़े आराम से रीमैप हो जाते हैं। जिस बटन पे जौन सी चीज रखनी है आप इजीली रख सकते हो। फिर इस कंट्रोलर के अंदर 4 रंबल मोटर्स हैं एक ग्रिप के अंदर। उसी एप्लीकेशन से आप उस रंबल मोटर्स की इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है। बट आई विल से उस मोटर्स को बिल्कुल भी छेड़ना मत, क्योंकि मैंने इस कंट्रोलर के साथ बहुत सारी गेमिंग करके देखी है मैंने, एंड इस कंट्रोलर की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा इंटेंस है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा मजेदार। लिटरली फार क्राई जैसी पुरानी गेम ऐसी इंटेंस वाइब्रेशन क्रिएट होती है, एकदम वो डर वाला एड्रेनलिन रश वाला माहौल बन जाता है। सबसे बेस्ट चीज इस कंट्रोलर के अंदर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, सब कुछ ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड है एक्सबॉक्स के अंदर। एंड कंट्रोलर के अंदर सबसे मेन चीज आती है कि क्या कोई इनपुट लैग है। अगर आप पीसी के अंदर गेमिंग करते हो तो 1000 का पोलिंग रेट मिलता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है, कुछ भी इनपुट लैग नहीं फील होता। लेकिन एक्सबॉक्स के अंदर आपको 250 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है, जो सुनने में कम लगता होगा, लेकिन एक्सबॉक्स के ओरिजिनल कंट्रोलर का भी 250 का ही पोलिंग रेट है। इसके साथ कोई कमी नहीं फील होती, सारा कुछ फुल ऑन पॉइंट, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आता है। एंड इसके अंदर 6 एक्सिस का जायरो भी है, तो एमिंग वगैरह के अंदर हेल्प करता है। वो सिर्फ आपको तब एक्सपीरियंस आएगा अगर आप पीसी पे गेमिंग कर रहे हो। आज तक मैंने जितने भी कंट्रोलर टेस्ट करे हैं ना, मुझे अभी तक PS4 का साइज और ग्रिपिंग सबसे बढ़िया लगती है। अपेरेंटली इस चीज का साइज PS4 के कंट्रोलर से काफी आइडेंटिकल है। बिल्कुल भी ये कंट्रोलर हैवी नहीं फील होता, बस वो हल्की सी तार की थोड़ी इनकन्वीनियंस लगती है। ओवरऑल लॉन्ग आवर्स गेमिंग करके फिर ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। बट आपको बता दूं, वो जो इतनी तगड़ी इंटेंस वाइब्रेशंस थी ना, वो इसीलिए एक्सपीरियंस हो पा रही है क्योंकि ये कंट्रोलर एक वायर्ड कनेक्शन से कनेक्टेड है। अगर ये वायरलेसली कनेक्टेड होता तो कभी इतनी इंटेंस, इतनी क्रेजी वाइब्रेशंस फील हो ही ना पाती। वाइब्रेशन वाला बड़ा डाटा पास थ्रू करना ब्लूटूथ के थ्रू इजी नहीं है। फिर बात आई ऑडियो की, जिसके लिए इसके नीचे मिलता है एक 3.5 का जैक, जिसमें लगा के आराम से आप अपने हेडफोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं। या फिर आप अपने ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स को डायरेक्टली कंसोल के साथ ही कनेक्ट कर लो, उसके साथ भी एंजॉय कर सकते हो। अब ये वायर्ड कनेक्शन के थ्रू है, इसके अंदर ब्लूटूथ वगैरह है ही नहीं, तो इसके अंदर एक बैटरी भी नहीं है, तो बैटरी वाला भी कोई टेंशन नहीं। खेलना है तो तार लगाओ और मजा करो। अब आपके मन में होगा मैं किसी और ब्रांड का कंट्रोलर क्यों ही लूं, मैं डायरेक्टली एक्सबॉक्स का ओरिजिनल कंट्रोलर ले लेता हूं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, पहले तो इसके अंदर बटन सिंपल मिलते हैं, पर इसमें बहुत टैक्टाइल। फिर इसकी जॉयस्टिक्स भी बहुत ज्यादा स्मूथ है। पीछे वाले ट्रिगर्स भी इसमें हॉल इफेक्ट वाले मिलते हैं। इसके साथ साथ लीवर खींच के टिक टिक वाले भी बन जाते हैं। फिर इसके अंदर बार बार सेल बदलने पड़ते हैं, और उसके अंदर बैटरी है ही नहीं, जस्ट तार लगाओ एंड गेम में खेल लो। एंड कॉन्फ़िगरेशन दोनों की ही एक नंबर है। हर एक चीज में ये कंट्रोलर एक्सबॉक्स के कंट्रोलर से जीत रहा है, पर सिर्फ एक चीज है, वो वायरलेस कंट्रोलर है, एंड ये वाला वायर्ड कंट्रोलर। इसीलिए मेरी सारी बातों का ये कंक्लूजन है, अगर तो आप टीवी पे गेमिंग करते हो एंड आप अपने टीवी से ऑलमोस्ट 8-10 फीट दूर बैठते हो, इतनी दूर से तार लगा के गेम खेलना थोड़ा प्रैक्टिकली सही नहीं लगता। अगर आप एक डेस्क सेटअप पे गेमिंग करते हो, आपको अपने डेस्क के लिए ही एक कंट्रोलर चाहिए, एंड एक्सबॉक्स और पीसी के लिए पर्टिकुलरली कोई कंट्रोलर देख रहे हो, तो ये कंट्रोलर एक काफी अच्छी ऑप्शन है। इसकी वाइब्रेशन से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। अगर इस वीडियो के बाद आपने कोई भी कंट्रोलर खरीदने का मूड बनाया, तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एफिलिएट लिंक से बाय करना, क्योंकि उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस चैनल को ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस लाने में बहुत हेल्प होती है।